कि ये श्री कैसा सरनेम हुआ। मैं बता दे रह जाता हूँ कि मेरे माँ बाप श्रीवास्तव थे और जैसे ही मैं पैदा हुआ उन्होंने देखा ये तो नाम खराब किया था तो देते ही नहीं है, तो उन्होंने आधा ही दिया कि ये साला नाम खराब करेगा। तो इनका ऐसा था कि जैसे डॉक्टर ने बताया कि इसका नाम रखेंगे विनायक श्री, ये क्या क्या अगली बच्चे साला हटाओ इसको। और मतलब ये तो फिर भी ठीक है, मेरे कज़न को तो श्री भी नहीं दिया गया, उसका नाम सिर्फ देव है, देव। और ये साला छोटे नामों के साथ एक चीज़ होती है ना कि तुम निकनेम रख ही नहीं सकते कि अब देव से क्या छोटा करोगे, दे ये कहेंगे बच्चे बुला रहे आ दे, ऐसा नहीं होता। और निकनेम होता किस लिए, प्यार से बुलाने के लिए होता है। तो अब उसके पास निकनेम नहीं है तो हम उसको प्यार से बुलाते ही नहीं, सीधे गाली दे के बुलाते हैं हम उसको। अब सही चल रहा है, उसका भी सही चल रहा है। पर अब चलो परिवार और ऐसे फैमिली की बात कर ही रहे तो मैं अपने फैमिली परिवार घर के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर की बात करता हूँ जिसकी आज बात करने आया हूँ। एंड आई एम ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट माई मेड। मेड होती है परिवार का सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसको तुम्हारे वो राज पता है जो किसी को नहीं पता है, जो तुमको भी नहीं पता है। और मेरी मेड तो सैवेज मेड है, नॉर्मल मेड हो जैसे नहीं, वो यार सनग्लासेस में आती है यार वो काम करने, उसका स्वैग नेक्स्ट लेवल पे है वो। मतलब मेरी मेड मोदी जी जैसी है, वो आती है काम करती है, उसको कोई रोका टोके नहीं, जो करना होता करके चली आती है, कोई कुछ कह नहीं सकता उसको। मेरी मेड बहुत ही ज़्यादा कूल है। जब पहली बार वो आई थी हम लोगों ने पूछा था कि नाम क्या है आपका, उन्होंने अपने पीछे से विजिटिंग कार्ड निकाल के कहा कहती है माय नेम इज बाई, ममता बाई। उनके कार्ड में लिखा है ममता बाई 007, 7 बना है झाड़ू से, 007 लाइसेंस टू क्लीन। और पूछा कि अच्छा पता नहीं क्यों सोया गया था, पर पूछा कि भैया अच्छा ठीक है पैसा कितना लेंगी, तो वो कहती हैं इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। मैं कहा नहीं पैसा दे रहे हैं, डायलॉग की जरूरत नहीं थी। मतलब सोच रहे हो स्वैग, सोच रहे हो तुम लोग, एक लाइन में बॉन्ड से बैटमैन पे जंप कर रही है औरत, ठीक है, ऐसे नॉर्मल नहीं है हमारे यहाँ भाई। और मतलब एक तो इसका इन्फ्लुएंस, मतलब ये फेक न्यूज तो ऐसे फैलाती है कि मतलब व्हाट्सएप भी एक बार को सही न्यूज दे देगा। मेरी मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ भाई, आई क्यों नहीं थी कल, कहती अरे वो ठेके में लंबी लाइन लगी थी तो रात तक खड़े रहना पड़ गया था। तो ठेका क्या, तो कह रहे अरे वो कहा जाता है ना कि कोविड में अगर दारू पियो तो सही रहते हैं। मम्मी ऑर्डर करने लगे, मैंने कहा नहीं कोविड जाएगा नहीं, बस परिवार भंड पड़ा रहेगा और कुछ नहीं होगा बस। और मतलब मेरी मेट सच में बताऊं इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि मतलब उसके सामने अर्नब गोस्वामी ड्रग्स दो चिल्ला रहा होगा, उसके मुंह पे जॉइंट फेंक के मारेगी कि ये ले साले, उस मुंह पे छोड़ो क्या बस साथ में बैठ के फूकेगी कि क्या यार तू भी क्या एकदम मोदी जी के आगे झुका रहता है, नहीं मिलेगा तुझे गुरु जी का प्यार, चिल कर थोड़ा। क्या तुम भी वैलिडेशन के लिए मोदी जी ले लो मेरी, मोदी जी ले लो मेरी, नहीं लेगा मोदी जी तेरी, वो बहुत बिजी आदमी है, पूरे देश की ले रहा है। ये उसका स्वैग नेक्स्ट लेवल पे भाई। और ये भी है कि एक बार क्या हुआ था कि जैसे तुम बस उसकी पावर समझो तुम, वो मतलब ऐसे कि एक घर में 12th का लौंडा है, 12th उसका बोर्ड्स है, ऑनलाइन चल रहा है। एक औरत है जिसकी एक मतलब बच्ची है जिसके नौकरी चल रही है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उसके लिए घर पे वाईफाई नहीं लगा, वाईफाई लगा ममता बाई के लिए। ममता बाई प्रो है भाई। और ममता बाई के लिए क्यों लगा, क्योंकि मैं बताता हूं, क्योंकि ये नॉर्मली काम नहीं करती है हमारे घर में, वो जुम्बा करते करते झाड़ू लगाती है, उसका झाड़ू कुछ ऐसा होता है झाड़ू साला जमीन पे छू भी नहीं रहा होता है। और वो ये तो फिर भी ठीक है, वो टिकटॉक देखते देखते पोछा लगाती है यार, उसके पास OnePlus है, वो टिकटॉक देखते देखते पोछा लगाती है। लोगों की सुबह हो रही रूबरू रोशनी से, मेरी सुबह हो रही है काट के कलेजा दिखा देंगे। और एक तो ये क्या गाना है यार, ये क्या गाना है, काट के कलेजा दिखा देंगे, मम्मी से तुमको मिला देंगे, ओए हो शर्मा गए क्या, फोन काट दी मम्मी। इसमें आदमी खुद ही से बात कर रहा है पूरे में,
लड़की ने कुछ बोला नहीं है, और उसने फोन शर्मा के नहीं काटा है, उसने काट के ब्लॉक किया है, क्योंकि उसको दोपहर के 3:30 बजे अधेड़ उम्र का आदमी कलेजा काटने और मम्मी से मिलाने की बात कर रहा है। और मतलब ये प्रॉब्लम लगती है यार मुझे देश के साथ, लोग इतना अवेयर नहीं। अगर वो लड़की अवेयर होती ना, ये गाना 10 सेकंड में खत्म हो जाता। वो कहता काट के कलेजा दिखा देंगे, 10-90 को फोन लगा देंगे, ठीक है बाय, सॉरी, ऐसे हो जाता है ये टिकटॉक के। और मतलब बीच में एक आवाज भी निकलती है इस गाने में, ऐसे काट के कलेजा दिखा देंगे एवा, ये क्या आवाज है? ये गाने में कौन डालता है ऐसी आवाजें? ये आवाज कीचड़ के सुअर निकालते हैं जब वो हॉर्नी होते हैं। Which is 90% of the भोजपुरी इंडस्ट्री, हॉर्नी पिग्स। कोई भोजपुरी फैन कोई ऑफेंड नहीं होना, क्योंकि लहंगा उठा दे रिमोट से जैसा गाना कोई थका हुआ आदमी नहीं लिख सकता है, उत्तेजना भरी हुई है उसके अंदर, ठीक है। तो ये सब चलता रहता है यार। टिकटॉक पे उठ रहा हूं मैं, ठीक है। अब भाई वाईफाई लगवाने की बात हुई, क्यों? क्योंकि टिकटॉक हो रहा है बफर उनको चाहिए वाईफाई। नहीं टिकटॉक बफर नहीं होना चाहिए। कहते क्या कैसे, अरे अभी कैसे लगवा दें? कह रहे नहीं तो ऊपर देखिए, ऊपर भटनागर आंटी ने तो तुरंत लगवा दिया, आपको भी लगवाना पड़ेगा। मतलब इतनी डिमांड बढ़ जाती है, आदमी को गुस्सा आती है भटनागर आंटी पे कि क्या मेड पे गुस्सा करेंगे, पागल हो गया। ऐसा नहीं तो लग गया। और डीलर, वाईफाई के डीलर का नंबर भी इन्होंने दिया। कहता नहीं हमारा कमीशन है इस पे, इनसे बात करके नहीं, इनका बिजनेस हर जगह फैला हुआ है। मुझे लगता है ये अंडरवर्ल्ड में भी होंगी, कोई भरोसा नहीं है। अंडरवर्ल्ड में होंगे, इन्होंने बुक लिखी होगी, जर्नी फ्रॉम बीइंग अ बाई टू बीइंग अ भाई। कोई भरोसा नहीं भाई, हो सकता है। और मजे की बात हुई डीलर का, जब उन्होंने नंबर दिया, कहते हैं ये है प्रकाश डीलर, इससे बात करिए, ये आपको दे देगा। तो हम लोग ने बोला कि हेलो, ये प्रकाश डीलर? हाँ प्रकाश डीलर। कह रहे हैं आप इस जगह पे अपनी सर्विसेज देते हैं? हाँ बिल्कुल देते हैं। हाँ कहाँ से नंबर मिला आपको? मैंने कहा ममता बाई से मिला। अच्छा तो मैंने कहा अच्छा आप परसों तक का हमको चाहिए, आप कर सकते हैं क्या? कहते हैं हाँ कर सकते हैं, आप बताइए कितने ग्राम चाहिए। मैंने कहा क्या? कहता कितने ग्राम चाहिए? हमारे पास मनानी, मोहाली, क्रश, अनक्रश सब है। मैंने कहा आंटी शायद आपने गलत डीलर का नंबर दे दिया है, वो मनाली मोहाली दे रहा है मुझे। ये तो कहती क्या आकाश डीलर नहीं था? नहीं प्रकाश डीलर। कहते हैं अच्छा सॉरी, वो तो मेरा। तो तब से कम ये तो पता चल गया आंटी इतना खुश क्यों रहती है अपनी नौकरी में। और भाई जब उनके पास OnePlus है तो क्या होता है, फोटो खींचती है यार। उनके इंस्टाग्राम पे मेरे से ज्यादा फॉलोअर्स हैं यार। इंस्टाग्राम पे वो अपने आप को बाई इन्फ्लुएंसर बुलाती है, उसके अकाउंट में लिखा है पर्सनल बाई लॉग। वो एक बार घर से निकालने वाली थी इतने गंदे जोक्स मारने के लिए। मेरी बाई के ऑलमोस्ट ब्लू टिक आने वाला है यार उसके अकाउंट में। वो फोटो डालती रहती है मेरी मम्मी के साथ खींच के, और खिंचवाती भी मेरे से ही है, और फोटो डाल के #workplace gossip, #workplace bestie, ऐसी चीजें करती रहती हैं यार। और टिकटॉक, मैं बता दूं, टिकटॉक की बात बता रहा हूं कि टिकटॉक ने यूथ का उतना नुकसान नहीं किया होगा जितना मेरा किया है। एक बार यूपीएस मेरा हो गया, खराब हो गया। क्या हुआ? यूपीएस जमीन पर पड़ा रहता है। मैंने पूछा क्या हुआ भाई, यूपीएस कैसे खराब हो गया? कहती हैं अरे वो ममता वो टिकटॉक देखते देखते पोछा लगा रही थी, तो ये क्या है? ये सही है, इनका चलता रहता है। ये ऐसे ही एक बार मेरे से फोटो खिंचवा के उन्होंने डाली एंड द फोटो ब्रोक द इंटरनेट। नहीं मतलब ट्रेंड वेंड नहीं कर गई, बस इंटरनेट ही खराब हो गया हमारे घर का। तो पता पूछा क्या हुआ भाई, इंटरनेट कैसे खराब हुआ? कहते हैं अरे वो ममता टिकटॉक देखते देखते पोछा लगा रही थी ना। तो थैंक यू गाइस, दैट्स बीन माय टाइम। थैंक यू।